क्या आपको भी लोग समझ में नहीं आता है? अगर नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, उसके बाद लोग का कोई सा भी डाउट नहीं रहने वाला है। लोग का गुना क्या होता है, लोग का भाग क्या होता है, लोग में घटाव क्या होता है, लोग का नियम क्या होता है, लोग को सोल्व कैसे करते हैं, लोग आखिर क्यों आया, सारा चीज इस वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले लोग उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आपको अगर डेरिवेटिव करना है, कोई y बराबर फंक्शन दिया गया है साइन 3x इंटू साइन 4x इंटू साइन x का पावर 5, कुछ इस प्रकार से, या फिर इससे में आप ले लीजिए 4, ये दिया है, इसको आपको डेरिवेटिव करना है। तो कैसे कीजिएगा? डेरिवेटिव का हम जानते हैं कि जब अगर दो फंक्शन गुना में रहेगा तो उसको u इंटू भी मानेंगे, u इंटू भी मानेंगे। लेकिन अगर ऐसा सोल्व करना होगा तो कैसे करेंगे? तो देखिए, इस ऐसा सवाल को सोल्व करने के लिए हम लोग का उपयोग करते हैं। लोग को हम लोग किस प्रकार से पढ़ते हैं, किस प्रकार से मान निकालते हैं, तो हम सीखेंगे। जैसे आपका अगर लिखा है ऐसे, लोग 8 बेस 2, इसका मान क्या होगा? इसको बोलते हैं बेस। जो नीचे लिखा है उसको बेस, ऊपर जो है आपका 8 बोलेंगे लोग। देखिए पढ़ेंगे इसे, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है लोग ए और बेस बी, तो पढ़ेंगे लोग ए बेस, या आधार बोलिए, बेस के अंदर क्या होता है? आधार, आधार बी, आधार बी, लोग ए आधार बी है, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं? लोग 8 आधार 2, या बेस बोलिए या आधार बोलिए, ठीक है। इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा आपका 3। अब कैसे 3 होता है? देखिए, जो आधार है, आधार का जितना घात होगा, आधार का जितना घात होगा वही उसी को लिखते हैं। अब कितना आधार के कितना घात कीजिएगा कि 8 आ जाए, इसका क्या होता है? आधार का घात, आधार का कितना घात 8 होगा। तो 2 है, 2 का घात करेंगे 3 तो ये जाएगा 8, 2 का घात करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 8। यानी इसके हम इक्वल टू लिख सकते हैं 2 का घात 3 बराबर 8, है ना। आधार का कितना घात 8 होगा, तो आपका 2 का घात, आधार कितना है 2, तो 2 का घात 3 करेंगे तो 8 आएगा। तो इससे हम लोग ऐसे लिखे या फिर इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2 का घात 3 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 3। फिलहाल इस पे फोकस कीजिए, अभी इसको हटाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है लोग 16 बेस है 2, बेस है 2, इसका मान कितना होगा? 2 का कितना घात करेंगे 16 होगा? तो 2 का घात 4 करेंगे, तो 2 का घात 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 16। तो यहाँ पे क्या आएगा? बराबर में 4, बराबर में 4। अच्छा, अगर हम बात करें सेम है, लोग 16 बेस हो जाए 4 तो कितना होगा? बेस हो जाए 4, यहाँ बेस था 2, यहाँ हो गया 4, तो कितना होगा? यहाँ 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाता है। तो घात कितना आया 4 का? 2, इसीलिए हो गया 2। तो इसीलिए जब भी ऐसा कुछ लिखा हो, जब भी ऐसा कुछ लिखा हो, लोग 8 बेस 2, ठीक है, बराबर लोग 8 बेस 4, तो इक्वल नहीं होगा। क्यों इक्वल नहीं होगा? क्योंकि बेस भी मैटर करता है आपका आंसर में। यहाँ बेस था 2 तो लोग 16 का बेस 2 था तो गया है 4, लोग 16 ही है, बेस हो गया 4 तो हो गया 2, ठीक है। तो बेस से आपका आंसर बदलता है। जैसे अगर मान लीजिए सेम लिखा है लोग 5, अब बेस है a बराबर लोग 5 बेस है b, तो ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि बेस अलग अलग है।
इससे मतलब नहीं है, बेस भी सेम होना चाहिए तब इक्वल होगा। तो बेस यहाँ अलग अलग है इसलिए सेम यहाँ नहीं होगा। तो ये एक बड़ी बात है कि आपका बेस इक्वल रहेगा तब जाके आपका होगा। दूसरी बात क्या होता है, ये तो हम लोग समझ में आ गया। कैसे पढ़ते हैं, तो लोग ए बेस बी, जो नीचे रहेगा उसको बोलेंगे बेस या आधार बोलिए, उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टीज, जब भी कुछ लोग ए इंटू बी है, लोग ए इंटू बी है, ठीक है, बराबर इसका समझिए फॉर्मूला होता है लोग ए प्लस लोग बी। और जो यहाँ पे बेस है, मान लेते हैं ई बेस है, तो ये भी ई होगा और ये भी ई होगा, ठीक है। बेस एक समान होना चाहिए, कुछ भी बेस लीजिए एक समान, ए लीजिए तो ए ई से क्या होता है आपका, यह अक्सर हम लोग ई लेते हैं क्योंकि इसका मान एक फिक्स होता है, जो भी आपका रहे अगर ई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये। उसके बाद दूसरा नियम क्या है, दूसरा प्रॉपर्टीज, जब भी लोग इंटू में, ये तो है इंटू का नियम, इंटू रहेगा तो उसको प्लस में कर देगा, प्लस रहेगा तो उसको इंटू में कर देगा, जैसे आप जो मर्जी कर सकते हैं। अब कभी आ जाए आपका आ जाए डिवाइड में, ए बटा बी, इसका नियम क्या होता है, बटा में होगा तो जो ऊपर होगा वो रहेगा प्लस में और जो नीचे होगा वो हो जाएगा माइनस में, लोग बी, ये हो जाता है दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। जो ऊपर वो प्लस में, जो नीचे वो माइनस में, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी होता है लोग ई के पावर ए के पावर एन मान लेते हैं, ए के पावर एन है। जब पावर वाला आ जाए तो पावर क्या होता है, आगे आता है और अंदर में बच जाएगा आपका लोग ए, जो बेस है वो बेस यहाँ पर रहेगा, तीसरा फॉर्मूला। चौथा क्या होगा, चौथा हो जाएगा, मान लीजिए आपका लोग 1 है, लोग 1, इसका मान क्या होगा, लोग 1 का मान होता है 0, लोग 1 का मान होता है 0। ऐसा क्यों होता है, सोचिए, अगर आपका लोग 1 दिया है, बेस मान लीजिए 10 है, बेस कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी जो मन करे। अब इसका है बेस है 10, लोग है आपका 1, अब सोचिए 10 का कितना पावर करेंगे कि उसका मान 1 हो जाएगा। जो 10 है बेस, जो आधार है, आधार का कितना पावर करेंगे, कितना घात करेंगे कि आपका 1 आए, 1 आए। तो हम 10 का घात अगर 1 करते हैं तो 10 आएगा, 10 का घात 2 करेंगे तो 100 आएगा, 10 का घात 0 कर दे तो 10 का घात 0 करेंगे तो 0 कितना आएगा, 1, कितना आएगा 1। यानी किसी भी नंबर को आप अगर घात 0 कर देते हैं उसका मान आता है 1। तो सोचिए 10 का घात 0 करने पर 1 आया, तो घात कितना आया 0, इसीलिए होता है इसका 0, ठीक है। अगर पांचवा क्या है, अगर लोग यहाँ पर a है और बेस भी a है, बेस भी a है, यानी लोग a बेस a, लोग a बेस है, दोनों बेस और जो आपका फंक्शन में है वो दोनों समान हो जाए तो उसका मान होता है 1। देखिए ये चीज कैसे होता है, अगर मान लीजिए लोग आपका है 10, ठीक है, बेस है 10, तो यहाँ पे बेस का कितना पावर कीजिएगा 10 होगा, बेस का पावर 1 करेंगे तब 10 होगा। तो पावर घात कितना आया 1, घात कितना आया 1, जो घात आता है वही होता है आंसर। जैसे लोग अगर आपका है 5, अब बेस रहेगा 5, तो घात कितना होगा, बेस का 1 तो 5 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है 1। अगर आपका ये दोनों समान हो, बेस और आपका फंक्शन जो है उसका मान होता है 1।
देखिए छठा रूल क्या होता है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है, log a बेस b, और log का बेस चेंज करना है, log का बेस चेंज करना है, तो log का बेस चेंज करने का नियम होता है, जो चीज लिखा हुआ है आप उसको कर दीजिए log a बटा log b, और जो मन करे आप बेस ले सकते हैं, जो मन करे बेस आप ले सकते हैं, लेकिन याद रहे जो भी बेस लीजिएगा दोनों का बेस सेम होना चाहिए, अलग अलग बेस नहीं लेना है, दोनों का बेस सेम लेना है। तो आप बेस चेंज करने का ये फॉर्मूला होता है। अगला फॉर्मूला आपका 7 नंबर, कुछ ऐसा है कि लोग a और लोग b के पावर x है, सॉरी ऐसा कुछ है, लोग a के पावर x और लोग b के पावर y है, तो क्या होगा, तो ये बेस का भी पावर है, लोग जो है आपका उसका भी पावर है, तो इसमें क्या होता है, जो आपका इसका a का पावर है वो हो जाएगा ऊपर, और जो बेस का पावर है वो हो जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा बाहर, अब बच जाएगा आपका लोग a बेस b। ठीक है, जो पावर है वो बाहर हो जाएगा, और जो अंदर है आपका जो ए बेस बी है हो जाएगा आपका इस तरह से। ये 7वां रूल है। 8वां क्या रूल है, 8वां रूल है आपका ऐसा कुछ है, लोग एक्स बेस ए बराबर वाई, ऐसा कुछ है। इसको क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो a का पावर ये क्या बोल रहा है, a का पावर कितना होगा कि आपका x आए, तो y, क्योंकि जो बराबर में आता है, आप एक चीज गौर कीजिएगा, ऐसा कुछ था, लोग 16 बेस 4, तो ये कितना होता 2, यानी 4 का घात कितना करेंगे कि 16 है, तो 2 घात करेंगे 16 आएगा, तो वही 2 आता था बराबर में, वही 2 आता था बराबर जो घात है, तो इसका मतलब जो ये बराबर में आया है, ये जो बराबर में आया है किसका घात होगा, ये घात होगा a का, ये घात होगा a का, तो ये हो जाएगा x बराबर a का घात y। इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका लोग का समझिए तो परिभाषा ही है, ये लोग का परिभाषा है, मेन यही हुआ लोग का परिभाषा। ठीक है, इसे आप इस तरह लिख सकते हैं और इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। याद कैसे करेंगे, याद करने का क्या नियम है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 का कितना घात 2, जो घात होता है बेस का, जो घात होता है बेस का घात को इक्वल में लिखते हैं, तो बेस का घात को इक्वल में लिखे हैं, बेस का घात को इक्वल में लिखे हैं, इसको क्या लिखते हैं, बेस का घात मतलब बेस का पावर, बेस क्या है ए का पावर इक्वल में क्या है वाई, तो होगा ए का पावर, बचा क्या एक्स, लोग रहेगा तो आपका यह जाएगा। तो ये 8 आपका प्रॉपर्टीज है लोग का। अब इसका यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन में, जो आप जिसे कि आप सॉल्व कर सकते हैं सवाल। मान लेते हैं आपका ये 1 नंबर जो है, ठीक है 1 नंबर वाला का कुछ सवाल कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये नियम किस तरह से लागू होता है। जैसे कोई सवाल है, आपको बताना है लोग 5 प्लस लोग 6 का मान, इसके इक्वल क्या होगा, तो क्या होगा, जब भी आपका देखिए प्लस में है तो क्या लिख सकते हैं, गुना में लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका लोग 5 गुना 6 बराबर लोग कितना जाएगा 30, लोग 30,
ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सोल्व करेंगे। जैसे बटा वाला है, जैसे आपका बटा वाला है, बटा वाला हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व? जब भी कुछ लोग ऐसा रहे साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता है? लोग कोस एक्स स्क्वायर माइनस लोग साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आप पावर को आगे भी ले सकते हैं, तो कुछ डायरेक्ट इस तरह से आपका सवाल बनता है। जैसे कुछ ऐसा लिखा हुआ है लोग एक्स के पावर एक्स, इसका क्या कर देंगे, पावर जगह आगे एक्स आगे आ गया और लोग एक्स बच गया। तो कुछ इस वजह से जब ये पावर होगा तो उसको आगे कर लेंगे, पावर है तो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे। और यूज अक्सर होगा इसका आपका एक्सरसाइज 5.5 में, सारा लोग का वहीं पे यूज है, इसलिए इससे पहले करवाने से पहले आपको ये सारा लोग का प्रॉपर्टीज हम बता दिए। अब करेंगे हम लोग बुक का क्वेश्चन किस प्रकार से होगा।